दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार फुल एक्शन मोड में है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान में घुसकर मारा गया है, वहीं अब भारत के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं उस पर भी अमित शाह एक्शन मोड में है। अमित शाह ने ये जो 22 अप्रैल का आतंकी हमला हुआ उसके बाद से जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए थे, पाकिस्तान का वीजा रद्द कर दिया था, तभी यह तय किया कि भारत के अंदर जो भी पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं जिनका वीजा खत्म हो चुका है और वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उसके अलावा जो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो कि अवैध रूप से आए हुए हैं, इन सब को खोज कर और इनके सीमा के बाहर, मतलब भारत की सीमा के बाहर फेंका जाएगा। और इसी बीच सभी राज्यों को यह संदेश दे दिया गया, डीजीपी की मीटिंग कर दी गई और उसमें कह दिया गया कि अब कोई भी इनका कोई मददगार आएगा सामने तो उसको भी उठा के जेल में डालो। और अब यह नहीं चलेगा, जिनके पास कोई वैलिड पेपर नहीं है उनको डिटेंशन सेंटर में डालो, और डिटेंशन सेंटर में अगर वो रहते हुए कोई अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है कि वो भारत का निवासी है, ऐसे में पुलिस की जांच के बाद उनको सीधा उठाकर उनके देश की सीमा में फेंक दो। इस आदेश के बाद बीएसएफ भी एक्शन में आई और सभी राज्यों से तालमेल करते हुए यह तय कर लिया गया कि आप पहचान करिए लोकल पुलिस के जरिए, जिसकी पहचान पक्की ना हो, जैसा मैंने कहा, डिटेंशन सेंटर बना दिए गए। और यह मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। किसी को कल्पना भी नहीं थी कि भारत में कभी डिटेंशन सेंटर बनेंगे। यहां इस समय डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, जिससे बांग्लादेश की सरकार बौखला गई है। वहां के बीएसएफ के अधिकारी वो बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब कम से कम जो कानूनी प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करो। लेकिन अब अमित शाह का जो एक्शन हो रहा है उसमें सीधी बात हो गई, नो एफआईआर, नो कोर्ट कचहरी, सीधा एक्शन। ये आपको पता है हेमंत बिस्व शर्मा ने भी थोड़े दिन पहले कहा था, और हेमंत बिस्व शर्मा ने बाकायदा मीडिया में कहा था कि कानूनी पचड़ों में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां इनके पीछे पूरी बड़ी एनजीओ खड़ी हो जाती हैं, इनके केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, और ये कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर बरसों से यहां रहते आए हैं। और इसीलिए उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को यह कहा है कि वो अपने लेवल पे लोगों की पहचान करें, उनकी पहचान के लिए उनसे दस्तावेज मांगे, और जिसके बारे में उनको ये पक्का हो जाए कि ये आदमी भारत का नहीं है, उसको उठाकर और बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दे। बीएसएफ को अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी अब कोई भी बॉर्डर पर एंट्री करता दिखे, सीधा निशाना मारो, खत्म कर दो। दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो राज्यों की पुलिस वहां उनको सौंप कर आ रही है, उसको भी उठाकर बांग्लादेश में फेंका जा रहा है। इसको लेकर यूनिस सरकार ने अब बौखलाहट जाहिर की है और भारत से कह रहे हैं कि साहब कृपया डिपोर्ट करने के पहले दोनों देशों के बीच में तय प्रक्रिया का तो पालन करें। लेकिन मोदी ने दिखा दिया है कि भैया अब हमारा कानून चलेगा, अब हम अपने हिसाब से फैसले करेंगे। ये जो आतंकवादियों के सपोर्ट में यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, भारत में हिंदुओं की यात्राएं निकलती हैं, उस पर पथराव किया जाता है, गतिविधि की जाती हैं और उससे लोग परेशान हैं, चाहे वो कोई भी दंगा हो किसी भी शहर का। ज्यादातर देखने में आया है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ही हैं। और अभी पाकिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद आपको बताऊं कि चीजें निकल कर सामने आई कि वीजा रद्द हुआ तो पता ये चला कि 5 लाख तो पाकिस्तान की महिलाएं या 30 से 40 साल पहले शादी करके आई, उनकी आज तीसरी पीढ़ी भारत में है। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ संख्या वो हो चुकी है। अब आप सोचें, और इसीलिए सरकार ने तय कर दिया। आपको एक अनुमान बताता हूं, कुछ राज्यों का उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं कि इस समय राजस्थान में सीकर में 398 ऐसे घुसपैठिए पकड़े गए, जयपुर में 761, वहां 6 डिटेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जिसमें उदयपुर, नागौर, बहरोड, जयपुर में 2 बनाए गए हैं। और उन सभी डिटेंशन सेंटर में एक सूचना है कि लगभग 1000 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, जो जिनके बारे में लोकल लोगों का कहना है कि ये कभी यहां 5 साल पहले नहीं रहते थे, उसके बाद आए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। और उनसे जब उनके पेपर मांगे गए, जो ये कहते थे हम तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब सारे कागज दिखा रहे हैं, लेकिन वो कागज पुलिस के अनुसार फर्जी निकले हैं। दिल्ली में 22,000 की संख्या में घुसपैठियों को पुलिस ने चिन्हित किया है और इनको बांग्लादेश बॉर्डर पर छोड़कर आए हैं। गुजरात में आपने देखा ही है, जैसे पाकिस्तान पर एक्शन हो रहा था तभी लगभग 1000 की संख्या में वहां पकड़े गए थे। और भूपेंद्र पटेल जो होम मिनिस्टर है वहां के, वो बता रहे थे मीडिया में, एएनआई पे उन्होंने बोला भी है कि हावड़ा में
मतलब हावड़ा एक्सप्रेस से ये आते हैं और हमने इस पर निगरानी बनाई हुई है। अधिकारियों को ये भी आदेश दिए हैं कि यदि इन घुसपैठियों को कोई अपने फैक्ट्री में, दुकान में नौकरी पर रखता है, क्योंकि ये नौकरी के लिए आते हैं, कोई भी काम पर रखता है, इनसे कोई बिजनेस संबंध बनाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी और बिजनेसमैन के खिलाफ भी, या वो दुकानदार है उसके खिलाफ भी सख्त धाराओं में एक्शन होगा। और उसका असर दिखाई दिया जैसे ही गुजरात सरकार ने ये घोषणा की कि जो भी यहां ऐसा व्यक्ति आ रहा है आपके यहां, चाहे वो दुकान पर काम करता है, चाहे मकान पर काम करता है, चाहे फैक्ट्री में काम करता है, कि जिसके पास आपने वैलिड पेपर नहीं देखे और पुलिस को सूचना नहीं दी, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ उद्योगपतियों के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो पूरे हड़कंप मच गया गुजरात में, और वहां आदेश दे दिए हैं जो भूपेंद्र पटेल है उन्होंने, कि आप पुलिस को सूचना करेंगे यदि आप किसी को जॉब पर रखते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन करती है, और इसीलिए हजारों की संख्या में वहां निकलकर लोग आए, क्योंकि लोग जब नौकरी पर नहीं रखेंगे, उनको खाने के लिए नहीं होगा, तो ये भागेंगे। और इसीलिए भूपेंद्र पटेल ने बताया कि ये ट्रेन से वापसी भाग रहे थे, तो हमने स्टेशन पर पकड़ा, क्योंकि ये एक जगह से भागकर दूसरी जगह चले जाएंगे। गुजरात में ही एक जगह कार्रवाई हो रही है, दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इनको पकड़ा और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंप दिया, और बीएसएफ ने जाके इनको चलो भाई बॉर्डर पे पार। क्योंकि जिस भी राज्य में जाते हैं, कहीं कबाड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, तो कोई कबाड़ी इनसे खरीद रहा है, फिर वो आगे शहर में जा रहा है तो इनको कुछ पैसे दे रहा है। ऐसे मददगारों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये निकल करके सामने नहीं आएंगे। कोई पिंचर की दुकान खोल रहा है तो इनसे पिंचर लगवाने के पहले पूछें, इनसे पुलिस को इन्फॉर्म करें। बहुत जगह नारियल बेचने का काम कर रहे हैं, फरसा रखते हैं बड़ा, नारियल काटने के नाम पे हथियार, और सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। तो इनकी जानकारी होनी चाहिए और पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, जैसा गुजरात में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा उत्तर प्रदेश में तो साफ ही कर दिए, पूरी तरह साफ कर दिए। और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे सीएम चाहिए जो खुलकर बोलते हैं कि अब नो एफआईआर, नो कोर्ट कचहरी, सीधा एक्शन। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, पूरे भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि प्रशांत भूषण जैसे वकील जब खड़े होते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनको झटका लगा और तुरंत तत्काल सुनवाई पे मना कर दिया, स्टे लगाने पर मना कर दिया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सबसे ज्यादा घुसपैठिए अगर कहीं हैं तो वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इन पर कब एक्शन ले रही है। लेकिन एक बात और मैं बोलता हूं, हमें भी सजग रहना होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार जब उस पर एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है, चलिए वहां की बात अगर छोड़ दें, लेकिन जिस भी राज्य में हम रहते हैं, क्या हम इस मामले में सजग हैं? जैसा मैंने कहा, और ये सब के सब सड़क के किनारे अवैध रूप से पड़े हुए हैं, कोई पक्का दुकान का किराया नहीं देना, नगर पालिका और पुलिस को मिलकर के पैसे दे दिए और ये अपना व्यापार सड़क के किनारे चला रहे हैं। तो जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें मैं दिल्ली भी बताऊंगा, दिल्ली में बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन दिल्ली में अभी भी आप किसी भी सड़क पे आप देख सकते हैं, नारियल बेचने वाला, आपको बता दूं 99.99% वो विशेष समुदाय से मिलेगा। आखिरकार अवैध धंधों में ये जो हमारी सरकार या नगर पालिका की मिलीभगत, इसके बिना ये कर ही नहीं सकते। तो गुजरात से उदाहरण लेना चाहिए। गुजरात ने जिस तरह से किया है, गुजरात सरकार ने, कि जो इनकी मदद करेगा, चाहे वो नगर पालिका का व्यक्ति है, चाहे पुलिस मंथली ले रहा हो इनसे पैसे, उस पर भी एक्शन हो कि वो देशद्रोही है, देशद्रोही की धारा में काम हो, तब ये घुसपैठ रुकेगी। बहरहाल इतना तो तय है कि घुसपैठियों की इस समय सामत आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गए और एक एनजीओ ने तो यहां तक कह दिया कि साहब इन्हें तो समुद्र में फेंक दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हाई कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, उन्होंने कहा कि देखिए जो घुसपैठिया है, हम उसके फैसले के लिए, फैसिलिटी के लिए यहां नहीं बैठे हैं। तो कोर्ट से भी इनको झटका लग रहा है लगातार, और अब आम पब्लिक की बारी है कि वो जागरूक रहें और ऐसे घुसपैठ पर सरकार को सूचना दें, पुलिस को सूचना दें, तभी इनका सफाया होगा। सब कुछ सरकार नहीं करेगी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।